वेलकम बैक। स्वागत है आपका। आज हम शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की, जो कि बोर्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नेम रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड और इसी मेथड को आप बोलते हो फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किए उनका नाम क्या है? फिंकलस्टाइन। तो ये रिएक्शन होता कैसे है? आप लोगे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड लिए और इसका रिएक्शन कराते हो आप सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो आप पाओगे जो ये यक्स है इसके साथ चला जाएगा और आई है इस एल्काइल पार्ट के साथ चला जाएगा। यक्स इधर होगा आपका क्या? क्लोरीन होगा और ब्रोमीन होगा। ये रिएक्शन जब भी होगा तो सोडियम आयोडाइड के साथ ही होगा। अब इधर देखो हाइड्रोजन क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए, तो होगा CH3 CH2I एंड दिस इज NaX। तो इस रिएक्शन का नेम क्या है? हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, और इसी को बोलते हो फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो गाइस जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 ले लिए अपने क्लोरीन। अब इसका रिएक्शन कराते हो आप Na के साथ, और पाओगे क्या? क्लोरीन इस Na के साथ चला जाएगा और I इस एल्काइल पार्ट के साथ आ जाएगा। तो आपका रिएक्शन होगा CH3 CH2 दिस इज I एंड NaCl। एक क्वेश्चन अगर आप और लेते हो, देखो इससे हमने बना लिया। ये भी क्या है? एल्काइल है, एल्काइल हैलाइड है। रिएक्शन आप करा दो उसका Na के साथ, तो हाइड्रोजन क्या होंगे भाई? एक्सचेंज हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो जहां पे ब्रोमीन होगा वहीं पे क्या होगा? तुम्हारा आयोडीन अटैच हो जाएगा। इसीलिए इस मेथड को बोलते हो हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। तो गाइस इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। अब नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसमें देखो क्या करते हो आप? एल्काइल हैलाइड लेते हो, इसी रिएक्शन में फ्लोरीन क्या होता है? एल्काइल पार्ट से अटैच होता है, तो इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो CH3 CH2X क्या? एल्काइल हैलाइड है। अब AgF के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो सेम प्रोसेस, हाइड्रोजन क्या होंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गए इसके, तो फाइनली बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH2F एंड AgX। तो ये भी क्या है? हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है, लेकिन इसको किसने कराया था? स्वार्ट्स ने। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। अब देखो इसके जगह पे आप ये भी ले सकते हो, Hg2F2 के साथ करा सकते हो, या तो SbF3 के साथ करा सकते हो, या COF2 के साथ करा सकते हो। तो या तो ये AgF रहे या तो ये रहे, इनके साथ आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेंगे? एल्काइल फ्लोराइड बनेंगे। तो दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो गाइस इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। अब नेक्स्ट रिएक्शन होने वाला है सैंड मायर रिएक्शन। एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंड मायर रिएक्शन। ये सैंड मायर रिएक्शन होता क्या? बेसिकली आप एनिलीन लेते हो, एनिलीन लिया, NH2 एनिलीन लिया। अब इस एनिलीन का रिएक्शन ऑफ NaNO2 प्लस HX, NaNO2 प्लस HX हाइड्रोजन हैलाइड, इसके साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब इसका फर्दर रिएक्शन अगर आप CU2X2 के साथ कराते हो तो आप पाओगे N2 गैस क्या? N2 गैस गुड लिविंग ग्रुप है, तो क्या होगा? निकल जाएगा। और जो एक्स है यही वाला एक्स इससे जाके अटैच
होता है। तो बनेगा इधर यक्स, इसका नाम क्या होगा, हेलो एरिन। N2 गैस क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इस मेथड को बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन बोलते हैं। है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको बोलोगे आप हेलो एरिन, और इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन हो गया। अब देखो गाइस, अगर एक एग्जांपल लेते हैं इसका। अब देखो, अगर आप एनिलीन लेते हो, NH2 लिया, आप रिएक्शन कराते हो NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, तो अब क्या होगा, पहले तो बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ। अब देखो, हाइड्रोजन को हटाओ, इस वाली क्लोरीन को लगाओ, तो बनेगा N2Cl, ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो बन गया। अब हमने क्या बोला, देखो अगर हम लेते हैं Cu2Br2, तो क्या होगा, यही वाला जो ब्रोमीन होगा इस रिंग से अटैच होगा। तो हमने जो बात बोला है, यक्स ही रिंग से अटैच होता है, तो बनेगा, तो वो ब्रोमीन क्या होगा, अटैच हो जाएगा, तो होगा ब्रोमोबेंजीन, और N2 गैस होगा वो निकल जाएगा। N2 क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, गैस है, आसानी से निकल जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया डाइजोनियम सॉल्ट। तो एक डाइजोनियम सॉल्ट इसको बोलते हो, ये तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। और ये नेम रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन, और ये रिएक्शन एग्जाम में या आप जेईई मेन कह लो, उसमें काफी बार पूछा भी गया है। तो गाइज, अब और हम इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी देखो, अगर आप इसको अगर आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हो, आयोडोबेंजीन, तो हमको क्यूप्रस हैलाइड की आवश्यकता नहीं होती। आप सीधे क्या करो, सिंपली KI से इसका रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा आयोडोबेंजीन। आयोडीन को क्या करो, लगा दो, N2 गैस निकल जाएगा। तो अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो आप डायरेक्टली क्या करो, KI से रिएक्शन करा दो, तो ये हो गया तुम्हारा आयोडोबेंजीन। तो गाइस, इसको नोट कीजिए। मिटाते हैं। अब हम अगले नेम रिएक्शन की बात करेंगे, जो कि होगा हमारा वुड्स रिएक्शन। अब देखो, वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे। हमारा रिएक्शन नंबर 4 है वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन क्या है, आप एल्काइल हैलाइड ले लो, सोडियम लो, एल्काइल हैलाइड लो। क्या करते हैं, सोडियम लिया, एल्काइल हैलाइड लिया, इसका रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब देखो, इसको लो 2 मोल सोडियम है और 2 मोल एल्काइल हैलाइड है। तो देखो, हाइड्रोजन को क्या करो, सोडियम के साथ निकाल दो, तो निकलेगा 2NaX और बनेगा R। तो वुड्स रिएक्शन जो है, एक कार्बन की संख्या को क्या करता है, 2 टाइम्स कर देता है। तो वुड्स रिएक्शन क्या है, अगर आपको कार्बन की नंबर को इंक्रीज करना है तो कराना होगा वुड्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप CH3X लेते हो, सोडियम लिया आपने, अगेन लिया CH3 लिया। अब देखो, आप एक रिएक्शन कराओगे तो इसको आप बोलोगे वुड्स रिएक्शन, ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। बनेगा देखो CH3, क्या बन गया, एथेन बन गया। तो गाइस, इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अब हम बात करेंगे वुड्स फीडिंग रिएक्शन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं वुड्स फीडिंग रिएक्शन क्या है। अब वुड्स रिएक्शन में तो एलिफैटिक हैलाइड था। अब फीडिंग में क्या होगा, एक एरोमेटिक हैलाइड लेंगे। तो देखो, आप एक बेंजीन रिंग ले लो, देखो हेलोरिन लिया, सोडियम 2 मोल्स ले लो और FCH3। इधर देखो, ए लेते हो तो वुड्स होगा, ये क्या होगा, वुड्स
और इसके साथ ले लिए तो फिटिक, इसलिए इस रिएक्शन नाम क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन है ये। अब देखिए, अब सोडियम को आप हैलाइड के साथ लेते हो, एलिफेटिक हैलाइड के साथ वुड्स, अगर इसके साथ लिए तो फिटिक, दोनों को एक साथ ले लिए तो वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो देखिए ये हैलाइड को निकालो, अब देखो इस बेंजीन रिंग से क्या होगा, CH3 अटैच हो जाएगा और 2NaX बाहर निकल जाएगा। तो ये तो हुआ क्या है तुम्हारा वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब हम बात करेंगे फिटिक रिएक्शन की। अब देखो फिटिक रिएक्शन क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो फिटिक रिएक्शन में आप लोगे 2 बेंजीन रिंग, ये तो एल्काइल हैलाइड हो गया। और हम बात कर रहे हैं फिटिक रिएक्शन की, एराइल हैलाइड है। आप लो सोडियम कितने, 2 लो, और एराइल हैलाइड भी कितने लो, 2। देखो F क्या है, फिटिक रिएक्शन है। फिटिक रिएक्शन में हमने क्या लिया, एराइल हैलाइड के 2 मोल लिए। तो अब इसका जब रिएक्शन कराओगे देखो 2NaX निकल जाएगा, 2NaX को निकालो, और किसके प्रदेश में होता है, ड्राई ईथर। तो बेंजीन रिंग बनेंगे बाइफेनिल। देखो ये क्या बन गया, बाइफेनिल। इसको बोलोगे बाइफेनिल। तो गाइस जब हमने एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ कराया तो उसको बोला हमने वुड्स रिएक्शन। अब एक एल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड लिया तो उसको बोला वुड्स फिटिक रिएक्शन। जब दोनों हमने अराइल हैलाइड लिया तो उसको क्या बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन। तो ये डिफरेंस है इन सब रिएक्शन में, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, इसको नोट कीजिए। तो गाइस इसको नोट कीजिए, अब हम इसको मिटाते हैं। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी 2 टाइप के होते हैं, एक एल्काइलेशन और दूसरा क्या होता है, एसाइलेशन। तो पहले हम बात करेंगे एल्काइलेशन की। तो देखो आप लो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप कराओगे किससे, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड लिया। अब इसका रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। एक क्या है, लुईस एसिड है। अब देखो Cl क्या है, Cl क्लोरीन इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। आर्थो और पैरा डायरेक्टर का मतलब क्या है, या तो नेगेटिव इस वाले पार्ट पे आएगा, या तो इस पे आएगा, या तो इस पे आएगा। अब देखो ये तो नेगेटिव पार्ट है, तो कैसे बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल, इधर देखो इस पे क्या है माइनस और ये वाला पार्ट है प्लस। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। तो हमको ये पता चल गया कि क्लोरीन है वो आर्थो और पैरा डायरेक्टर है। तो इसके प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2, एक आर्थो बनेगा और एक पैरा। तो प्रोडक्ट बनेंगे Cl है, एक बार CH3 को आर्थो पे जोड़ दो, दूसरे बार में पैरा पे जोड़ दो। वैसा हम कैसे कर पाए, क्योंकि जो क्लोरीन है वो आर्थो और पैरा डायरेक्टर है। तो CH3 को एक बार आर्थो पे जोड़ेंगे, एक बार पैरा पे जोड़ेंगे। अगर इसका नाम लिखना चाहते हो, देखो ये क्या आर्थो है, आर्थो क्लोरो टॉलुइन। हमने CH3 को क्या बना, CH3 देखो इसको बोलते हैं टॉलुइन, ये CH3 को टॉलुइन बोलते हैं। अगर आप टॉलुइन लेते हो, देखो क्लोरीन इसी के तो बगल में है, तो क्या होगा, ये आर्थो पोजीशन हो जाएगा। तो इसका नाम है आर्थो क्लोरो टॉलुइन। इसका नाम क्या होगा, पैरा क्लोरो टॉलुइन। ये तो हो गया गाइस फ्रीडल क्राफ्ट
एल्काइलेशन। अब हम बात करेंगे सेकंड की, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में बेसिकली होता क्या है, ये देखो, ये तो क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराओगे CH3COCl, एसाइल हैलाइड, इसको बोलोगे एसाइल हैलाइड। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, दिस पार्ट इज इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इधर बनाते हैं CH3Cl। अब देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले देखो कितने लोग हैं, तो इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा। एक इधर ऑक्सीजन भी है, इधर क्लोरीन भी है, लोग खींचेंगे तो इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस क्या करेगा, एज ए बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए न्यूक्लियोफाइल, तो तुमको मालूम है क्लोरीन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है, तो इसको अगर आप हटा देते हो तो Cl माइनस तो निकला, सी पे क्या आ गया, प्लस। तो इलेक्ट्रोफाइल मिल गया आपको, दिस इज CH3CO प्लस, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन होगा, अब बना लो क्लोरीन, अब देखो C डबल बॉन्ड CH3, एक प्रोडक्ट तो A बना। अब देखो सेकंड क्या होगा, इसी को पैरा पे जोड़ दो, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो एक आर्थो और एक पैरा, तो इसका नाम होगा, इसका नाम लिख लो 1 2, इसका नाम होगा 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, ये तो गया 2 क्लोरो एसीटोफिनोन। एंड दिस वन इज, देखो 1 2 3 4, इसका नाम होगा 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। तो गाइस ये हमारा हाइड्रोएल्केन एंड हाइड्रोएरिन के इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन खत्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में एल्कोहल के इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की बात करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और खुश रहो।